फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। जैसे कि आपको पता है कि यानी उत्तराखंड में जो स्केलर की वैकेंसीज निकली हुई है, फर्स्ट टाइम जो है ये डायरेक्ट वैकेंसी आई है। तो इसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आपको 9th का मैथ मिलेगा और प्लस हाई स्कूल का मैथ मिलेगा। तो इसके पूरे के पूरे यानी कि एक चैप्टर एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज इस सीरीज का पहला चैप्टर मैं लेकर आया हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को। पूरा ये एनसीईआरटी की जो क्लास 9th की बुक है उसका जो पहला चैप्टर उसी पे बेस्ड होने वाला है। यानी कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, किस किस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको जानना होगा नंबर्स के बारे में। यानी जब से सबसे पहले है आप प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याओं के बारे में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपको जानना होगा पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याएं। तीसरा यहां से आएगा क्वेश्चन पूर्णांक से। चौथा यहां से आएगा आपका परिमेय संख्याओं से। पांचवा आएगा यहां से अपरिमेय संख्याओं से। और छठा आएगा ये वास्तविक संख्याओं से। और ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये हाई स्कूल का पहला चैप्टर है जो आपका इस सिलेबस में, स्केलर वाले सिलेबस में सेकंड आपका टॉपिक दे रखा है। यानी पहला दे रखा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति और सेकंड दे रखा है वास्तविक संख्याएं। और ये वास्तविक संख्या हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं होती क्या है। मैं आपको एक नंबर लाइन दिखा देता हूं। यहाँ पर ये हमारी होती है नंबर लाइन यानी कि नंबर सिस्टम। अब यहां पर मैं लिख देता हूं 0 1 यानी राइट को हम पॉजिटिव में चलेंगे, 2 3 और ये डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जाएगा यानी। और इधर मैं लिख देता हूं -1, लेफ्ट में -2 -3 और यहां पर आ जाएगा -इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। अब अगर मैं यहां से 1 से लेकर अनंत तक चलना शुरू कर दूं, यहां से ये, तो यहां से जब मैं यहां तक चलवानी 1 से लेकर अनंत तक, तो ये होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं। तो मैं कह सकता हूं प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 डॉट डॉट अपरिभाषित। ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती है। ये आपको इसकी पहचान ध्यान रखनी है। अब अगर मैं यहां से यानी कहां से 0 से लेकर और मैं राइट को चलना शुरू कर दूं, तो इसमें पहले 1 2 3 अनंत तक थे, उसके बाद अभी 0 भी आ गया है। तो ये होती है हमारी कौन सी? पूर्ण संख्याएं। ये होल नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में आते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह से चलते रहते हैं। उसके बाद अगर मैं ये हमारी यहां से राइट को प्राकृत संख्याएं, 0 से राइट को हमारे पूर्ण संख्याएं। अब अगर मैं इसमें लेफ्ट को भी आ जाऊं यानी मैं यहां से पूरा चलूं इतना, लेफ्ट को भी और राइट को भी, तो ये आ जाते हैं हमारे कौन से? पूर्णांक। ये आ जाते हैं हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से चलते हैं। माइनस के सारे नंबर्स इसमें होते हैं, इसमें 0 भी होता है, इसमें पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर्स होते हैं। तो ये हो गए पूर्णांक। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। दूसरा इसका दशमलव प्रसार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या आप पहचान देखिए, तो दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? दशमलव प्रसार होना चाहिए शांत। कैसा होना चाहिए? शांत। और दशमलव प्रसार शांत क्या होता है ये हम आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें डिस्कस करा दूंगा। तो शांत या होना चाहिए अनवसानी पुनरावृत्ति। तो ये जो अनवसानी पुनरावृत्ति और ये जो शांत दशमलव प्रसार है, ये अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए परिमेय का उल्टा ही अपरिमेय होती है, यानी कि जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो इन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इनका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार होता है, ये होता है अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, तो इनका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी पुनरावृत्ति और इनका होता है अनवसानी अनावृत्ति। अब ये पुनरावृत्ति अनावृत्ति क्या होते हैं, शांत क्या होते हैं, ये आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आती है वास्तविक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्या होती है परिमेय प्लस अपरिमेय।
प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में यानी सारी संख्याएं इकट्ठा हो जाती है तो इसको कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। अब यहां पर मैंने आपको दिखा दी थी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं हो गई यानी पूर्णांक हो गए। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं चौक चेंज कर लेता हूं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए पाई है ना, √3, √5 या 4, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये ध्यान रखना है आपको, पाई हमेशा अपरिमेय होती है, √3 भी अपरिमेय होती है, √5 भी अपरिमेय होती है, 4 अपरिमेय नहीं होती। तो 4 क्या यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो परिमेय आपसे पूछा कि एक ऑप्शन है परिमेय का, तो परिमेय संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब पाई को तो देखिए, पाई का एक बात ध्यान रख लेना, मैंने कहा था अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो पाई की जो वैल्यू होती है यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि 22/7 होती है, वही तो अंश बटे हर के रूप की होती है, तो ये परिमेय क्यों नहीं है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.1415 ये होती है पाई की एक्चुअल वैल्यू, यानी 3.1415 पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती। अब ये जो 22/7 दिया जाता है कैलकुलेशंस में सवाल को आसान बनाने के लिए, सवालों में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसके 3.1415 के जो सबसे नजदीक होता है वो 22/7 होता है। तो पाई की एक्चुअल वैल्यू ये होती है, ना कि ये होती है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 22/7 को हम यूज कर लेते हैं, तो इसलिए ये वाली वैल्यू होती है, अनंत तक चलता रहता है, तो इसलिए क्या होती है, अपरिमेय होती है। अब कोई भी संख्या अंडर रूट में अगर है, कोई सी भी संख्या अगर अंडर रूट में है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब जैसे मैंने यहां पर एक संख्या लिखी √225। अब हमें पता है इस √225 को हम भाई 15 × 15 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है। तो यहां से 15 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगी √225 बराबर 15 आ गया। तो कोई सा भी नंबर 1 2 3 4 5 यहां तक कि 0 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो 0 1 2 3 4 5 जो सीधी नंबर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे परिमेय होते हैं। तो ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। ऐसे अगर मैं अंडर रूट में लिख दूं 64 यानी कि 64, तो इसे हम बराबर 8 लिख सकते हैं ना, तो 64 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। मैंने अगर अंडर रूट में 49 लिख दिया, ये भी क्या होगी, हमारी परिमेय होगी, क्योंकि इसका बाहर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख दूं जैसे कि 8 लिख दिया, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, तो 8 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। अगर मैं यहां पर √7 लिख दूं, 7 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर मैं √15 लिख दूं, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन अगर √16 होता तो ये परिमेय हो जाता, क्योंकि इसका बाहर 4 आ जाता। तो अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा परिमेय होता और कौन सा अपरिमेय होता। अब हम देखेंगे इसके यानी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को, यानी कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख लिया है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी आपको नंबर दे देगा, रैंडमली 2 नंबर दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी परिमेय संख्या जो इनके बीच आती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा 1 और 2। अब जो क्योंकि 9th के सिलेबस में जो एनसीईआरटी का उसमें तो यहाँ पर 3 संख्याएं 4 संख्याएं 5 संख्याएं इनके बीच की पूछी गई हैं। आपसे अगर वो 2 संख्याएं पूछ लेगी निम्नलिखित में से कौन सी 2 संख्याएं 1 और 2 के बीच में आती है, कौन सी 2 परिमेय संख्याएं, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास 1 और 2 है, तो हमसे 2 पूछिए तो आपको 3 से गुणा करनी और 3 से भाग, 2 में भी आपको 3 से गुणा करनी और 3 से भाग, तो 3 ही करना 3/3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6/3 ये हो जाएगा। अब हमको देखना इनके बीच यानी 1 और 2 के बीच, यानी 3 और अभी 1 और 2 जो थी 3 और 3/3 और 6/3 बन चुके हैं, तो इनके बीच जो संख्याएं हमारी आ जाएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी। भाई नीचे वाला तो सेम रहेगा 4/3 और 5/3, ये जो दोनों संख्याएं होंगी 1 और 2 के बीच हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको निकाल देनी है। अगर आपसे 2 पूछेगा तो आपको 3 से गुणा और 3 से भाग करना है। अगर आपसे 5 पूछेगा तो 6 से गुणा और 6 से भाग करना। तो टाइप 1 क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन यहां से देखिए, 0 के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 0 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। एक नंबर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 0 क्या ऐसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि 0.333 इस टाइप से कोई भी आपको नंबर दे देगा डॉट डॉट, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार। इसे अंश बटे हर के रूप में आपसे पूछेगा, यानी p/q के रूप में इसको लिखिए। तो सिंपली इसका तरीका क्या होता है, देखिए इसको हमको कैसे करना होता है। 0 पॉइंट सिर्फ 3 बार है ना, सिर्फ एक नंबर है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट वगैरह सब हटा देना है। जिस नंबर के ऊपर बार है उसका आपको 9 लिख देना है। इसके अलावा बाकी कोई और नंबर यहाँ पर है नहीं। भाई 1 के ऊपर बार था ना, तो 1 हमने 9 लिख दिया, तो बराबर कितना जाएगा, कट के 1/3, ये इसका
आंसर हो जाएगा। ऐसी एक सवाल और यहां पर मैं लेता हूं 1.27 बार। 1.27 बार इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 1.27 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.27 बार लिख सकता हूं। एक तो क्लियर है ना, इसको लिख सकते हैं हम। तो बराबर अब 1 तो ऐसे आ जाएगा, 27 को मैंने क्या कहा था अभी, यहां पर एक नंबर था ना, यहां पर तो 2 7 दो नंबर है और दोनों के ऊपर बार है, तो दोनों के ऊपर बार है तो दोनों का हम यहां पर 9 9 लिख देंगे। बराबर आ जाएगा 1 प्लस 9 3 27 और 9 से कट जाएगा ये 11 बार। इसका एलसीएम लेंगे 11 का ना, 11 और 3 14, तो 14/11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एक सवाल और है यहां पर इसी टाइप का 0.235 बार। देखिए मैंने अलग अलग टाइप के यहां पर क्वेश्चंस लिए। टाइप फर्स्ट ये हो सकता है, टाइप सेकंड ये हो सकता है और टाइप थर्ड ये हो सकता है कि यहां पर पॉइंट के बाद में तीनों अंक हैं और एक के ऊपर बार नहीं, दो के ऊपर बार है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको ये नंबर पूरा एज इट इज लिख देना है 235। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे यहां पर 2 के ऊपर बार नहीं था, उसको यहां से माइनस कर देना है। अगर 2 के ऊपर यानी कि 2 3 यानी सिर्फ 5 के ऊपर बार होता तो 235 में से इस 23 को माइनस हम करते। अभी सिर्फ हमको 2 को माइनस करना है और इसके जो बटे में हम लिखेंगे नंबर, देखिए जिनके ऊपर बार है उनका तो हमने 9 9 लिखना है और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके हमने क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो बराबर आ जाएगा 233/990 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करके देखना 0.47 बार, ये आपको अपने आप से करना है 0.47 बार। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टाइप का ये देखिए दशमलव प्रसार वाला, जैसे 36/100 का आपसे दशमलव प्रसार पूछेगा कि भाई शांत है, अनबसानी पूर्णावर्ती, अनबसानी अर्णावर्ती, किस तरह का इसका दशमलव प्रसार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए भाग देने तो हमको सबसे आती है, 0.36 हो जाएगा सीधा सीधा 100 से भाग देने के बाद, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार देखिए जो पूरा पूरा कट जाता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। क्या होता है, जो पूरा पूरा कट जाता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। या शांत के लिए अगर आपसे पूछता है तो जिसके बटे में 2 की पावर n और 5 की पावर n हो, हर में या तो 2 हो या 2 की कोई सी पावर n, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो, 5 हो या 5 की कोई सी पावर हो, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही आता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर 1/11, इसका दशमलव प्रसार अगर आपसे पूछ ले तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको भाग देनी पड़ेगी। भाई 11 से 1 को भाग देंगे, 11 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के यहां पर हम 0 उतार लेंगे। अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 यहां पर लगा कर यहां पर 0 उतार लेंगे। 11 निम 99, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा ना। अब यहां से देखिए हमने 1 से शुरू करा, ऊपर 1 था ना, फिर से 1 आ गया, फिर से हम वही करेंगे, फिर से 0 पॉइंट है ना, क्या जाएगा 09 आ जाएगा, फिर से 09 09, तो ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और जब ये तो दशमलव प्रसार हमारा कैसा था, शांत था, और अब ये बार लग गया, मतलब बार बार क्या है 09 09 बार बार आता रहेगा। तो इसकी जो है पुनः आवर्ती होती रहेगी, यानी दोबारा दोबारा आवर्ती होती रहेगी। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति हम इसको कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको भाग देकर देख लेना है, जो पूरा पूरा कट जाएगा वो शांत, और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा रिपीट होता रहेगा, यानी ऊपर वाला जो अंश वाला है वो वापसी आ जाता है शेषफल में, तो अनवसानी पुनरावृत्ति होता है। उसके बाद आपसे देखिए क्वेश्चन एक ये है, पूछा जा सकता है कि इनमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। जैसे √23 है, √225 है, यहाँ पर दे रखा 0.3796 और एक नंबर आपको दे रखा है 7.478 डॉट डॉट, एक नंबर आपको दे रखा है 1.10 डॉट डॉट। तो ये हमको 1 2 3 4 5, अब आपको कोई सा भी दे सकता है, पूछेगा कि इसका ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो कैसे पहचानेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर अंडर रूट में है तो वो परिमेय होता है। जैसा 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 121 हो गया, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट में है तो ये परिमेय होते हैं। लेकिन ये अंडर रूट 23 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर हम 225 की बात करें, 225 किसका वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमारा परिमेय होगा। अगर हम इसकी बात करें तो दशमलव प्रसार, मैंने बताया था ना, दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर क्या हो, अनवसानी पुनरावृत्ति हो, तो क्या होता है हमारा, परिमेय होता है। तो देखिए ये तो कहीं डॉट डॉट इसके ऊपर या बार तो कुछ तो लग नहीं रहा है, तो ये क्या है,
ये परिमेय होगा। अगर हम इसकी बात करें, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7.478, अभी डॉट डॉट चल रहा है, मतलब 478 रिपीटेड है, ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो मैं इस तीनों के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, बार लगा सकता हूँ। और जब इसके ऊपर बार लग जाएगा तो मतलब दशमलव प्रसार अनबसानी पुनरावृत्ति, मैंने बताया था ना भी अनबसानी पुनरावृत्ति, और जिसका दशमलव प्रसार अनबसानी पुनरावृत्ति होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये संख्या भी हमारी परिमेय होगी। अब आते हैं हम इस पे, देखिए 1.10, फिर 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000, उसके बाद चलेगा 1 के बाद 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसे दशमलव प्रसार वाले को हम कहते हैं अपरिमेय होते हैं, क्योंकि ये दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनरावृत्ति होता है। क्या होता है, अनवसानी अनरावृत्ति होता है। तो अनवसानी अनरावृत्ति का जो मैंने अपरिमेय में जिक्र किया था वो दशमलव प्रसार ये वाला होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो हर के परिमेयकरण को लेकर बन सकता है, जैसे 1/√2 √3 √7 कुछ भी पूछ ले। तो इसका हर का परिमेयकरण आपको सिंपली करना क्या है भाई, हर की गुणा ऊपर, सॉरी 2 है ना, और हर की गुणा आपको नीचे कर देनी है। 2 की गुणा 1 से होगी तो √2 आ जाएगा, और नीचे √2 की गुणा √2 से होगी, जोड़ा बनने के बाद 1 2 बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहां से कोई और क्वेश्चन बन सकता है हर के परिमेयकरण को लेकर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ये 1/7 + 3√2, 1/7 + 3√2, इस तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए हर की हमको ऊपर गुणा करनी है और हर की हमको नीचे, लेकिन ये नंबर हमारा सिर्फ एक था, सिंगल डिजिट था, यहाँ पर हमारे डबल डिजिट है। तो डबल डिजिट में आपको करना क्या है, ये जो प्लस है, प्लस की जगह आपने माइनस कर देना है। अगर माइनस होता तो आपने प्लस कर देना होता, यानी इसी की ऊपर गुणा और इसी की नीचे गुणा आपने कर देनी है। अगर प्लस है तो माइनस करना, और अगर माइनस है तो आपको प्लस इसका कर देना, यानी चिन्ह उलट देना है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए से ऐसे आ जाएगा 3√2, इसकी ये मैंने बराबर लगा देना है ना, देखिए। तो अब जब एक से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और नीचे वाले के नीचे वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको देखेंगे मल्टीप्लाई के लिए a + b बन गया और a - b बन गया। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे a + b a - b की, तो क्या होता है a² - के और v² होता है। और a² यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 हो जाएगा, और -b², जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 3√2 का स्क्वायर, तो देखो 3 का वर्ग तो 9 होता है, और √2 का वर्ग क्या होता है भाई, 2 का वर्ग तो 2 ही आएगा ना, √2 का वर्ग 2 आएगा। तो 9 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 3 × 3 × √2 × √2, 3 तिया 9, और यहाँ से 2 बाहर तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 7 - 3√2, और 49 में से 18 जाएगा तो कितना बनेगा, बचेगा 31 बचेगा। तो हर के परिमेयकरण का आपको एक नंबर के साथ आ सकता है या फिर डबल डिजिट के साथ आ सकता है। डबल डिजिट में आएगा तो आपको चिन्ह चेंज करना है, ऊपर गुणा इसी की करनी है, नीचे भी गुणा इसी की, लेकिन अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस आपने कर देना है। उसके बाद एक टाइप के और क्वेश्चन है जो आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं, वो ये है, जैसे आपसे पूछ लेगा 32 की पावर 2/5, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भाई इसको सोल्व करके बताओ क्या आएगा। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो 32, इस 32 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसके फैक्टर कर लेने हमको सेम बिल्कुल। अब इसकी पावर कितनी है 2/5। आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसकी 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, और बाहर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ पावर में 2/5, तो इस पास से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। ऐसी एक क्वेश्चन यहां से है आपको 125 की पावर माइनस का 1/3, 125 की पावर माइनस का 1/3। अब देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 1/3, तो ये बराबर हो जाएगा 5 की पावर 3, और जो बाहर पावर है -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 की पावर माइनस का 1, और इस 5 की पावर माइनस के 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर ऊपर माइनस में वो नीचे जाके प्लस हो जाती है, और जिसकी पावर नीचे माइनस है वो ऊपर आकर प्लस हो जाती है। यानी आप किसी को अगर अंश से हर को अंश से लेके जाते हैं तो क्या होता है, उसकी पावर चेंज हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक टाइप के यहां से क्वेश्चन और है, यह 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखिए आधार समान है, वेस दोनों 2 हैं, दोनों की 2 की पावर है, तो आधार समान होने पर आपको ध्यान रखना है गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने में
घट जाती हैं तो देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 और 1/5। आधार समान, गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 2। देखिए 5 दूनी 10 और 3 का 3, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 5 दिया 15, तो 13/15 हो जाएगा। उसके बाद यहां से पूछा जा सकता है कि 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, आधार समान है, गुणा करने में घातें ऊपर जुड़ रही थी तो यहां पर भाग हो रही तो घातें घट जाएंगी। मतलब ये सवाल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस का 1/4 बराबर 11 की पावर, देखिए 4 का ना 4 और 2 का ना 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, निकलने के बाद क्या बचेगा 1/4 बचेगा, 11 की पावर 1/4। एक क्वेश्चन और जो लास्ट इसका क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 है। मैंने बताया आधार समान है, गुणा होगी घातें जुड़ेंगी, आधार समान है, भाग होगी घातें घटेंगी, लेकिन यहां पर आधार अलग है घातें सेम है, आधार अलग है घातें सेम है। तो जब घातें सेम आएंगी तो आपको क्या करना है, अगर अंदर वालों की यानी आधार की गुणा हो रही है तो आपने गुणा करा देनी है, और भाग हो रही है तो आपने भाग करा देनी है। मतलब 7 अट्ठे ये हो जाएगा 56 और पावर आ जाएगी 1/2, दोनों में से एक पावर लिख देनी है, 7 अट्ठे 56 आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था क्लास 9 का जो आपका स्केलर में दे रखा है चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 जो आपका दे रखा है सिलेबस में, कौन सा वास्तविक संख्या है, वो हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो पसंद आई हो, कोई कमी लगी हो उसको कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इसका बेनिफिट उनको मिल सके, एग्जाम तक उनका मैथ का जो सिलेबस है वो कवर अप हो सके प्योरली बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।